नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे 4 की चौसर और मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। 4 की चौसर में हम बात 4 बड़ी खबरों को लेकर करेंगे। सबसे पहले आपको 4 बड़ी खबर बता रहे हैं, उसके बाद इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर है ज्ञानवापी के सबूतों पर संग्राम की, इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। योगी का विपक्ष पर प्रहार। लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन से अपनी बात रखते हुए राज्यसभा के रण में बीजेपी और चंपावत उपचुनाव की जंग, जहां पर मतदान जारी है। तो ये 4 बड़ी खबरें एक एक करके 4 की चौसर में हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। यूपी में विधानसभा की बाजी जीतने के बाद बीजेपी राज्यसभा के रण में पूरी तरह से उतर चुकी है और यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक कर दी है। सभी 8 उम्मीदवार आज यूपी विधानसभा पहुंचे, जहां सीएम योगी की मौजूदगी में सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। और इस मौके पर योगी सरकार में मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नामांकन के दौरान यूपी बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे, सीएम योगी भी यहां पर मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है और इसी के साथ आज इन 8 उम्मीदवारों ने यहां पर अपना नामांकन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। उनके ठीक बगल में स्वतंत्र देव सिंह और 8 प्रत्याशी यहां पर अपना नामांकन भरते हुए। तो यूपी बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशियों के नामांकन हो गए हैं और नामांकन के दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। और यूपी से बीजेपी के 8 नेताओं ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और सीएम योगी की मौजूदगी में विधानसभा में नामांकन दाखिल किया गया है। इस मौके पर नामांकन पर्चा भरने वाले बड़े चेहरों से जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करके आप आ रहे हैं। एक तरीके से जाना तय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है कि 3 से ज्यादा नहीं लड़ाएगी और आप लोग 8 की संख्या में हैं। इस क्षण को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपसे कई सारे सवाल हैं अभी। मुझसे सवाल तो उत्तर भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इस क्षण पर तो मुझे इतना ही कहना है, बावजूद इसके कि जाना तय है, लेकिन अभी नामांकन के अंतिम समय 3 बजे है। राजनीति में कुछ पता नहीं कब किस वक्त कोई खेल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि 2014 में आपने केंद्र की सरकार बनवाने में उत्तर प्रदेश से काफी मदद की, लेकिन 14 के बाद लगातार साइड लाइन रहे आप। 22 में आपको एक बार मौका जरूर दिया गया तमाम ज्वाइनिंग को लेकर के, लेकिन उतना महत्व नहीं दिया गया। साइड लाइन तो एक दिन भी नहीं रहा। कार्यकर्ता के नाते पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में और जनता की प्रत्येक लड़ाई को मैं लड़ता रहा। अंतर केवल इतना है कि अब हम सरकार में हैं, 14 में हम विपक्ष में थे। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था कि आप कैबिनेट में आएंगे, फिर विपक्ष ने आपको मुद्दा बनाया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण चेहरा है, उनको वो महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाहर से आए हुए नेताओं को दिया जा रहा है। तो उस क्षण को किस तरीके से देख रहे थे और आज जब आप राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? ये हमारी सरकार के किए हुए अच्छे कामों की सफलता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। ले देकर एक मुद्दा था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी उस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनने दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लास्ट सवाल सर, 2024 महत्वपूर्ण है, 75+ का नारा दिया गया है। आप लोग समीकरण साधने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है और कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस तीनों चीजों को कैसे देखते हैं? जो 2 बातें आखिर में आपने कही हैं, हम तो चाहेंगे कि वो और तेजी से बढ़े। तो ये थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पिछला कार्यकाल था या साइडलाइन की बात है वो ऐसा नहीं था, हमें समय समय पे भूमिका मिलती रही, लेकिन 2024 महत्वपूर्ण है और हम आने वाले समय में 2024 में जो 75 का लक्ष्य है उसका अवश्य पूरा करेंगे और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की बात को बखूबी रखने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अमरिंद्र शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ विधानसभा। राधा मोहन दास अग्रवाल उच्च सदन के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं। सर, गोरखपुर से आते हैं और आपने योगी आदित्यनाथ के लिए सीट खाली की थी, अब उच्च सदन जा रहे हैं। इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? सिर्फ मैं इसे स्थान परिवर्तन के रूप में देखता हूँ।
हम लोग को जहाँ दायित्व दिया जाता है संगठन के द्वारा, मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा, और जब तक दिया जाता है तब तक हम वहाँ अपना काम करते हैं। 20 साल इसी सदन में मुझको भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने काम करने का अवसर दिया और अब मुझे कहा गया है कि आप देश के फलक पर चलिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के काम करिए। तो ये तो मेरा प्रमोशन है, मैंने कोई सीट छोड़ी है, ये तो कोई मतलब ही इसका नहीं था। जब मैं छोड़ रहा था तब भी मैं जान रहा था कि मैंने कभी पकड़ी ही नहीं, तो छोड़ूं कैसे। आप मेरे घर पर अगर चले जाएं गोरखपुर किसी को भेज के, 20 साल में विधायक रहा हूँ, मेरे घर के सामने आप विधायक की नाम पट्टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को विधायक माना ही नहीं। एक दिन तो सबको पूर्व हो जाना होता है और मुझे तो खुशी होनी चाहिए और मैं जानता हूँ आप भी खुश हैं। नहीं, योगी जी ने पहली बार आपको चुनाव लड़ाया था, उसके बाद से लगातार रहे, फिर योगी जी के लिए आपने उस सीट खाली की। योगी जी के लिए खाली नहीं की, अपने लिए खाली किया। योगी जी जब 2002 में हमें चुनाव लड़ा रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि राधा मोहन नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। मंचों से उनका भाषण था कि राधा मोहन नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। तो वही लड़ रहे थे, वही जीत रहे थे। और आज अगर वो कह रहे हैं कि मैं उस समय तुम्हारे माध्यम से लड़ रहा था, आज खुद लड़ूंगा, तो मेरे लिए तो गर्व का विषय है। मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं गोरखपुर विधानसभा में, वो कभी गोरखपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा। 20 साल राधा मोहन थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ हुए, तो मेरी तो उपलब्धि है ये। आपकी उपलब्धि है। गोरखपुर से 2 लोग उच्च सदन जा रहे हैं, 75+ का नारा भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है, इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? इसमें कुछ है ही नहीं, 75 का कोई इशू ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों कहा, 80 क्यों नहीं कहा। आप तो जानते हैं कि आप 80 के 80 जीत सकते हैं, आज वो स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा देखो लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए, 2, 4, 5 सीटें उनको भी जीतनी चाहिए। तो मैंने 75 इसलिए कहा है क्योंकि 5 सीट मुझे उन्हें जितानी पड़ेगी, अन्यथा अपने आप तो वो 5 भी नहीं जीतने वाले हैं। तो हमें अपनी भी 75 जीतनी है और जनता उनको 5 की जितवाने के लिए भी तैयार नहीं होगी, उनको भी 5 जितवाना होगा। हमारे 75 का ये रहस्य है। बिल्कुल 75 का ये रहस्य है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से जब इन्होंने बात की तो कहा कि विपक्ष भी होना चाहिए, लिहाजा आने वाले समय 2024 का समीकरण और खाका भारतीय जनता पार्टी खींच रही है। कैमरा पर्सन अमर शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, विधानसभा। अगर जी हैं हमारे साथ, उच्च सदन के लिए नॉमिनेशन कर दिया है, जाना तय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी 3 से ज्यादा नहीं लड़ा रही है, आप लोग 8 लड़ा रहे हैं। इस क्षण को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसको 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक समीकरण फिट भारतीय जनता पार्टी बिठा रही है। देखिए, बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, बहुत लोगों का आकलन था कि विधानसभा के चुनाव में परिणाम बहुत बेहतर नहीं आएंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत जीत हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसीलिए मैं कह सकता हूं 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से भी बेहतर परिणाम लोकसभा के चुनाव में आएंगे। सुरेंद्र जी, आप दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास किया, 75+ का नारा कार्य समिति में योगी आदित्यनाथ ने दिया है। विपक्ष की अगर भूमिका देखी जाए तो वो लगातार समीकरण साधने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट 2024 में देख रहे हैं उसका? आपको लगता है विपक्ष कहीं है? विपक्ष तो कहीं दिखता नहीं है, वो अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। विपक्ष को जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं, वो केवल आपसी झगड़ों पर उन पे ध्यान है। जाति और अखिलेश जी ने सदन में तो जबरदस्त प्रदर्शन किया इस बार। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रदर्शन तो किया है, चुनाव सबसे बड़ा होता है। देखिए, जनता का जो जनादेश है उससे बड़ी परीक्षा किसी भी सरकार की नहीं होती है। विधानसभा के जो चुनाव उसमें 273 सीट किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीती है। इससे बड़ा प्रमाण भारतीय जनता पार्टी और उनके एलायंस को नहीं चाहिए। तो खास तौर से सुरेंद्र नागर जी का कहना है कि प्रदर्शन विधानसभा में हो या लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नहीं कर सकती और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कहीं नहीं टिकती है। कैमरा पर्सन अमरेंद्र शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ विधानसभा। संगीता यादव जिन्होंने नॉमिनेशन किया है अपना उच्च सदन के लिए, पहले तो आपको बधाई। और क्या ये माना जाए कि 2022 में आपको टिकट नहीं मिला, उसका इनाम है सीधे तौर पे उच्च सदन के लिए? अब देखिए, उस समय पार्टी ने जो भी निर्णय लिया स्थिति का वो भी ठीक था और ये भी ठीक है, और मैं तो हर क्षेत्र को मुझे जैसे कार्यकर्ता को मौका मिला है। 75+ का नारा योगी जी ने दिया है,
कैसे उसको फुलफिल करेंगी आप? अब उच्च सदन जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में पूरा प्रयास है कि सबको लेके चलेंगे और जो उन्होंने लक्ष्य रखा उसको पूरा करवाया जाएगा। तो ये देख लो। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है दर्शना सिंह जी। दर्शना सिंह जी, आपको पहले तो बहुत बधाई। और आप उच्च सदन जा रही हैं, 75+ का नारा योगी जी ने दिया है। दोनों को कैसे, कॉम्बिनेशन को कैसे देखती हैं? 75+ हम जरूर जो है छुएंगे उस संख्या को। आधी आबादी को लेकर के लगातार बातें करती जा रही थी, आप 2 लोग उच्च सदन जा रही हैं, इसको कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जहां महिलाओं को सम्मान मिला है और 8 लोगों में 2 महिलाओं को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, तो निश्चित तौर पे ये दिखता है कि महिलाओं का सम्मान केवल भारतीय जनता माना जाए कि उत्तर प्रदेश से आधी आबादी की प्रतिनिधित्व आप लोग खूब बखूबी करेंगी। निश्चित तौर पे पार्टी का जो निर्देश होगा उसको हम बखूबी निभाएंगे। तो ये थी दर्शना सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आधी आबादी को भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता देती रही है और ये लोग उच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अमर शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ विधानसभा। और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वाराणसी सीजेएम कोर्ट में 4 जुलाई को होगी वीडियो लीक मामले पर सुनवाई। बड़ी खबर है, सर्वे के वीडियो लीक पर सुनवाई होनी है। इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर भी सुनवाई होनी है और विश्व वैदिक सनातन संघ ने दी है एफआईआर कराने की अर्जी। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, कमेटी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन का आरोप है और इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर है, विश्व वैदिक सनातन संघ ने एफआईआर कराने की अर्जी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से मना किया है, सील बंद लिफाफे को वापस लेने से मना किया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है। वादी महिलाएं सर्वे रिपोर्ट वापस करने के लिए गई थी, जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट वापस लेने से मना कर दिया है। बड़ी खबर है ये। 4 जुलाई को लीक वीडियो से संबंधित आदेश होगा पारित, ये जज की तरफ से कहा गया है। और मुस्लिम पक्ष ने भी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। लीक वीडियो पर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से मना किया और सीलबंद लिफाफे को वापस लेने से मना किया है। वादी महिलाएं सर्वे रिपोर्ट वापस करने गई थीं, लेकिन मना कर दिया गया। जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है। 4 जुलाई को लीक वीडियो से संबंधित अब आदेश पारित होगा, इस बात की जानकारी जज की तरफ से दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने भी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और अब लीक वीडियो पर कार्रवाई के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसी पर खबर यह है कि 4 जुलाई को अब आगे की कार्रवाई बढ़ने वाली है। जज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। आदेश पारित होगा अब 4 जुलाई को। तो ये बड़ी खबर, अपडेट क्या आ रही है वाराणसी से निकलकर इस पूरे मामले पर, वो हम आपको बता रहे हैं। जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है, सीलबंद लिफाफे को वापस लेने से मना किया है। आपको यहाँ पर बता दें, वादी महिलाएं सर्वे रिपोर्ट वापस करने के लिए गई हुई थी। ज्ञानवापी केस के पक्षकार और विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि मीडिया में जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं स्पष्ट नहीं है कि ये वही वीडियो है जो कोर्ट से बंद लिफाफों में मिले हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए। मुझे कार्रवाई के दौरान विशाल सिंह ने अंदर जाने से रोक दिया। इस तरह का जो वीडियो है वो लीक हो गया है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह बिसेन है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जितेंद्र सिंह बिसेन ही है जो प्रमुखवादी हैं। वीडियो जो है वो सामने आया है। सबसे पहले तो वीडियो में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसकी आप पुष्टि करते हैं? देखिए, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको पहले ही बताया दिया मैंने कि 2 दिन की कार्रवाई में मैं शामिल नहीं हो पाए। 1 दिन केवल 10 मिनट के लिए मुझे अंदर बुलाया गया था। मुझे एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा रोक दिया गया था, कार्रवाई में नहीं शामिल। तीसरे दिन पानी तोड़ने के कारण मैं कार्रवाई में गया ही नहीं था। पहले दिन की कार्रवाई में जरूर मैं वहाँ था और कई चीज़ें ऐसी थी जो तहखाने की पहले दिन की कार्रवाई जो हुई थी तहखाने की हुई थी और तहखाने में जो तथ्य हैं मैं समझता हूँ सभी उस वीडियो में हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है जो वीडियो लीक हुआ है इसको लेकर क्या कोर्ट ने भी कल कहा था कि कॉपी जो है इसकी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे आप देख रहे हैं और क्या कोर्ट से कहेंगे? देखिए, इस बात का भय बहुत पहले से चल रहा था, आशंकाएँ थी। बहुत सारी देश विरोधी शक्तियां, जैसा कि मैं पहले से आज से नहीं लगभग 2 महीने से कह रहा हूं, इस मूवमेंट को हाईजैक करके दिशा बदलने का कार्य किया जा रहा है। मुकदमे को लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त देश के माहौल को भी खराब करने के साथ साथ जितेंद्र सिंह की छवि को भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस मूवमेंट के सूत्रधार आप सभी जानते हैं शुरू से कि जितेंद्र सिंह विसेना। आज बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं कि हमने किया। आज से पहले वो तब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कहाँ मर गए थे? किसी एक हेयरिंग में कोई अगर आया हो तो बता दे। ऑर्डर हो जाने के बाद एक से एक बड़े दिग्गज आके चैनलों पर बैठ के वो अधिवक्ता अपने आप को अधिवक्ता कह रहे हैं, जिनका इस केस में कहीं से कहीं कोई वकालतनामा नहीं है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो है जांच होनी चाहिए और कॉल 100% जांच होनी चाहिए, हर बिंदु की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जितेंद्र सिंह विसेन से संबंधित जांच होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त जितने वादी प्रतिवादी इस मुकदमे में ज्ञानवापी से संबंधित सबकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करेंगे कोर्ट से? बिल्कुल, आज मैं उसी लिए न्यायालय में आया हूँ सीबीआई जांच की मांग करने के लिए और केंद्र सरकार से भी इसकी जांच की मांग करूंगा। फिलहाल कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग जो है वो जितेंद्र सिंह विसेन की तरफ से की जा रही है, चूंकि वीडियो लीक मामले को लेकर लगातार जो है अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और इस बीच जितेंद्र सिंह विसेन जो है वो वाराणसी कोर्ट पहुंचे हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग आज वो कोर्ट से करेंगे। कैमरामैन रामबार साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और अन्य मामलों पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष हमेशा झूठ बोलता रहा, लेकिन सच सभी के सामने आ चुका है। सुनिए। सर्वे के वीडियोस लीक हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी जितेंद्रानंद, ठीक ज्ञानवापी मस्जिद और 4 नंबर गेट के सामने ही है। स्वामी जी, कल जिस तरह से वीडियोस लीक हुआ और जो बातें हो रही थी, लीक कैसे हो गया वीडियो और उसमें जो दिख रहा है वो क्या है? जिनके पास वीडियोस थे, 1-2 लोग तो नहीं थे ना, 55 से ज्यादा की संख्या थी सर्वे में। किसने लीक किया ये हो जाने। मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है ना कि वो तो फव्वारे जैसी चीज है और वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जो 5 खाने दिखाई दे रहे हैं वो शिवलिंग कैसे हो सकता है? वो शिवलिंग के खोपड़ी पर इतने बड़े इंजीनियर हैं बेचारे सब मुगल काल से लेके आज तक कि एक ईंट रख कर के वाल पुट्टी मार देने से फव्वारा नहीं हो जाता। फव्वारे में जल कहाँ से जाएगा? इनके अब्बा औरंगजेब से पूछे कि उस जमाने में जब बिजली नहीं थी तो कौन सी बिना बिजली के टेक्नोलॉजी के फव्वारा जो जल स्तर से 2 फीट नीचे हो और उसमें से पानी ऊपर फेंके। अरे मक्कार और झूठे लोग ऐसे ऐसे कुतर्क लेकर के आएंगे कि आपका माथा घराने लगेगा कि इतना बड़ा भी ये झूठ बोल सकते हैं। दीवारों पे जो त्रिशूल दिख रहा है उसको तो कह रहे हैं कि ये तो आम सी बात है, ये तो कई और मस्जिदों के पास में है। इस दीवारों बता देना कहाँ मस्जिदों में त्रिशूल है, कमल है और बाकी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है। किस किस्म की? अरे उन्हीं मस्जिदों में है जिसको इन्होंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बदला है। ये सारे निशान वहीं चीख चीख करके कह रहे हैं। इसलिए सब मैं इतना ही कहूँगा, अनर्गल प्लाप, कोर्ट के अंदर झूठ सच बोलना। और आपके माध्यम से पहली बार ये जो हिंदू वकील उनके पक्ष में वकालत कर रहे हैं और राम जन्मभूमि के केस में भी जिन्होंने मुसलमानों की वकालत की थी उसमें से 7 वकील कैंसर से तड़प तड़प के मर गए। खानदान की गति देख लें। इसलिए बाकी जो हिंदू वकील मुसलमानों के वकालत में है, बाबा विश्वनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं है, भ्रम में मत। आखिरी सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट ने में भी ये कहा था उन्होंने कि अगर ये शिवलिंग है तो वो क्या है जिसकी 250 वर्षों से पूजा हो रही है? सबको पता है 1669 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जब औरंगजेब ने 1669 के 8 अप्रैल 9 अप्रैल को जब तोड़ने का आदेश दिया, इसके बाद 1780 के आसपास अहिल्याबाई 100 वर्ष बीच का अंतराल है। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर को बनवाया। वो सिर्फ 2200 वर्ग फीट में एक मंदिर था कि बाबा यही है। इसी ये जो काशी 3 खंडों में है, ओंकार खंड, केदार खंड और विश्वेश्वर खंड, तो बाबा विश्वेश्वर खंड में है। इसके प्रतीक के रूप में हम पूजा करते रहे, लेकिन बाबा ये हैं। इसलिए अभयनाथ यादव फर्जी बयानबाजी से बचे, अपने परिवार और कुल और खानदान को बाबा के बाबा कहाँ है? जहाँ नंदी देख रहे हैं बस वही है, सबको पता है। ठीक है। और ज्ञानवापी परिसर के लीक हुए वीडियो पर पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा है कि जिस वीडियो को लीक करने के आरोप में उन्हें हटाया गया वो वीडियो अब सामने आया है। अजय मिश्रा ने कहा कि मौके पर वीडियो बनाए जाने के बाद उसे सील किया गया था। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने
अब 4 जुलाई की डेट जो है वो तय की है। तमाम जो वादी हैं उन्होंने वीडियो जो है सेंडर करने की एप्लीकेशन लगाई थी। इसके साथ साथ जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और 4 जुलाई को जो है वो डेट लगी है। हमारे साथ अजय मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, पहले आपके ऊपर आरोप लगा कि ये वीडियो जो है वो आपके सहयोगी लीक कर रहे हैं। अब इस पूरे वीडियोज़ को लीक हुआ है तो इसको कैसे देख रहे हैं? भाई हम तो बाबा का न्याय इसलिए जानते हैं कि मुझे वो इस आरोप से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है भैया पहले ही बाहर कर दिया कि तुम बाहर रहोगे, तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं आएंगे। जो है ये पहले आपके ऊपर आरोप लगाया गया, विशाल सिंह ने भी आरोप लगाया, कहा कि आप सूचनाएं जो हैं वो लीक कर रहे हैं। अब ये वीडियोस लीक हुए तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो सीबीआई जांच की मांग की है और ये जो वीडियोस आए हैं ये क्या मौके के वीडियोस हैं? इस बात को आपने वहाँ पर देखा था? देखिए, देखने से तो पूरा जो है वीडियो मौके का ही है। अब ये कहाँ से लीक हुआ है, मैं भी चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो जाए इसकी जो है, और दोषी जो व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसका दिक्कत नहीं है कि ये वायरल हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे इसी वायरल के लिए हटाया गया। और जबकि मैंने, आप भी मीडिया है, मुझे पता है आप लोगों की, मैंने कोई भी आप लोगों को कुछ नहीं दिया जो है, फिर भी मुझे आरोप लगा के हटा दिया गया। मैंने जो है स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसको जो है मैंने विरोध भी नहीं किया इसका जो है, क्योंकि जो है जो काम थे मैंने उसको कहा कि नहीं हो जाने दीजिए इसको जो है। चूँकि देखिए, अजय प्रताप सिंह जी से भी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ है कि वीडियोस लीक हुए और जब लिफाफा जो है वो सीलबंद है, तो वहाँ पर जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, चूँकि आप इस कार्रवाई का हिस्सा थे, तो वहीं पर ही जो वीडियोस थे उनको वहीं पर ही तुरंत सील किया गया था या किसकी कस्टडी में वो वीडियोस दिए गए थे? कि वीडियो जो है पूरे कार्य होने के बाद जो है एक रूम था उसमें सील हुआ है। और उसकी कस्टडी किसके पास थी? उसकी कस्टडी जो है दौरान शायद विशाल जी के पास थी जो है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, जैसे त्रिशूल के जो ये सब वहाँ पर थे, ये सब वहीं का वीडियो बताया जाए? हाँ, ये जो है वो वास्तव में वहाँ पे हैं, आप भी मौके पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि इस वीडियो के लीक होने के बाद अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको हटाया गया था इस आरोप में कि उन्होंने वीडियो लीक किए हैं, उनके सहयोगी ने वीडियो लीक किए हैं, तो ऐसे में उनका भी कहना है कि ये पूरा मामला जो है बहुत गंभीर है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए, ताकि ये बात निकल के आ पाए कि जो इस आरोप पर उनको हटाया गया वो उनके हटाए जाने के बाद भी आखिरकार ये वीडियो कैसे लीक हुआ है। कैमरामैन रामबाग साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, वाराणसी। और इसी के साथ 4 की चौसर में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।